कुछ पुराने पर्चे हैं जो मैंने निकाल लिए थे, और ये देख सकते हैं आप 2012 का है, और मेरा नाम लिखा है इसमें, और वेट सब कुछ है। तो ये मैंने निकाले थे क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी और मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। लेकिन इतनी ज़्यादा मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम थी, बॉडी पेन थी कि मैं बिल्कुल नहीं बता सकती आपको। तो मुझे लगा शायद मेरी पुरानी वाली बीमारी वापस आ गई है, तो मैंने ये कुछ जो थी फाइल वो निकाली है। मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव हॉस्पिटल की ये पूरे जो है फाइल है एक मेरी। जब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए और कुछ समझ में ना आए, डॉक्टर को भी कुछ समझ में ना आए, तो फिर होता है कि दिमाग दूसरी तरफ चला जाता है। पहले मुझे लगा कि मुझे ना डेंगू हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी पेन था, बहुत ज़्यादा सर दर्द था। लेकिन फिर जो डेंगू होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, तो इसमें मुझे नॉर्मल था 99 और 100 के बीच में। तो कभी कभी हम इतनी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं, और उस समय मेरे भी समझ में नहीं आया क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती, तो मुझे यही था कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता। बट हमारी हाउस हेल्पर बाहर से आती है और उसको फीवर था, उससे मुझे लगा। तो ये सोचना बहुत गलत हुआ मेरा कि मैं बाहर जाती नहीं तो कोरोना मुझे हो ही नहीं सकता। तो फिर मुझे दूसरा ही डाउट हुआ कि मुझे शायद कुछ और प्रॉब्लम हो चुकी है, और इसी तरीका का जो है मुझे पेन होता था पहले। तो मुझे यही आया कि मुझे यही हो चुका है दोबारा से। तो मैंने सारी फाइल निकाल ली थी कि शायद जाना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ब्लड वगैरह टेस्ट होंगे, जो भी होगा। तो सारी रिपोर्ट मैंने निकाली थी, और यकीन माने कि इतना मतलब कोरोना ने मुझे तोड़ दिया था कि मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि अब मैं शायद नहीं बचूँगी, क्योंकि पेन में मुझसे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हालांकि मेरे हस्बैंड को भी हुआ, तो उनको जो है कोल्ड कफ कुछ नहीं हुआ, तो फीवर हुआ 2 दिन और चेस्ट में पेन हुआ, बस इसी। तो हमने लास्ट जो है चेकअप वगैरह कराए थे 2017 में। जो डॉक्टर थे राहुल भार्गव, वो फोर्टिस चले गए थे, तो हमने वहाँ पे जाके सारे चेकअप कराए थे। तो वो भी मैंने जो है ले लिया था 2017 में। लास्ट मेरे सारे गुड़गांव जाके टेस्ट हुए थे। तो डाउट हो जाता है जब किसी के साथ ऐसी हिस्ट्री होती है, तो उसके दिमाग में हो ही जाता है, होना लाजमी भी है, क्योंकि मेरे साथ लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। तो मैंने ये पूरी अपनी फ़ाइल ले ली थी, जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ था कैंसर का, तो पूरा ट्रीटमेंट पूरी मतलब फाइल ले ली थी। तो कि चलिए दिखाना तो पड़ेगा ही। तो गाइस वही है कि पता नहीं चल पाया, लेकिन जब बाद में मेरे हस्बैंड को हुआ मुझसे, तब पता चला कि कोरोना चल रहा है हम दोनों को ही। और यहाँ पे मैंने जो है स्टीम ली थी, स्टीम में बार बार ले रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल सांस नहीं आ रहा था, मैं बोल भी नहीं पा रही थी, एक एक शब्द मतलब लेटे लेटे भी नहीं सांस आ रहा था मुझे। और मैंने बहुत सारी स्टीम ली, और मैंने आपको एक अपनी आयुर्वेदिक चाय के बारे में बताया था, वो मैं ले रही थी, और हल्दी वाला दूध ले रही थी। और आप देख सकते हैं ये कोकोनट रखे हुए थे बहुत सारे मेरे हस्बैंड ने लाके, क्योंकि मैं खाना बिल्कुल भी नहीं खा पा रही थी। तो कोकोनट वाटर में हमें वो सब चीज़ें मिल जाती हैं, सेल्स बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो उन्होंने ये ला के रखा था, लेकिन उनको नहीं पता था कि मैंने अब उनको पीना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उनको भी जो है कोरोना हो गया मुझसे। तो हो जाता है लाइफ में यार, कभी कभी हम कुछ भी नहीं सोचते और बहुत कुछ हो जाता है हमारे साथ। और मेरी किस्मत, मेरी लाइफ में तो ये लगा ही रहता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ अपना, और छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरीके से लेती हूँ। 8-9 साल हो गए मुझे अपने ऊपर इसी तरीके से करते हुए। तो कुछ लोग मुझे ये कमेंट भी करते हैं, मतलब कि यार इतना सारा लेते हैं, घर में भी हैं जो बोलते हैं कि इतना सारा सब कुछ लेने के बाद भी बीमार हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी उन लोगों के लिए भी कि मैं लेती हूँ तो क्या पता शायद मैं ज़िंदा ही इसलिए हूँ। अगर मैं ये सब चीज़ नहीं करूँगी अपने साथ तो पता नहीं कब की ख़त्म हो गई होती। तो बस यही है। और बीमारी से हमारी तो लाइफ में लगी ही रहती है, अप डाउन चलता ही रहता है। घबराना नहीं चाहिए, हर किसी को जो है स्ट्रॉन्ग बने रहना चाहिए, और बस हर चीज़ को जीत सकते हैं आप। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप तो मतलब अपना ध्यान रखिए। और ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है, पेन ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट हो सकता है तब तक। लेकिन अगर हाँ आपने वैक्सीनेशन करा रखी है, आपने दोनों डोज ले रखी है, तो खतरा बहुत कम हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे जो है बिल्कुल सेल इस तरीके के नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बीमारी को जो है फ़ाइट कर सकती, लेकिन मैंने दोनों डोज लिए थे। शायद मैं फिर बच करते हैं बातें कैमरे पर। हेलो गाइस, तो आई होप कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे, बहुत ज़्यादा जो है हेल्दी भी होंगे। और अगर हेल्दी नहीं है तो हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में जो है हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद जो है आई हूँ ऐसे कैमरे पर,
फ़ेस टू फेस, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और इस फाइनली मुझे हो गया कोरोना। और आप बोल रहे होंगे इतनी खुशी से कैसे बता रही है, इतनी खुश क्यों है? तो खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं ठीक हो गई हूँ। और कोरोना मुझे होना ही होना था, क्योंकि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो मेरे पास तक ना आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी बीमारियों को मैं दिखाई देती हूँ, या सारी बीमारियाँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं, तो मेरे पास जो है ज़रूर आती हैं। तो कोरोना भी आया, इसी वजह से मेरी वीडियो भी नहीं आ पा रही थी। तो मुझे क्या हुआ, मेरी फ्रेंड्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो मेरे नए फ्रेंड हैं, लेकिन जिन्होंने मुझे मतलब समझ, तो मैं उन सब के लिए जो है बताना चाहती हूँ कि मुझे क्या हुआ था। अभी एक्चुअली 25 डेज़ या 1 मंथ ही हो गया होगा जब मेरी लास्ट वीडियो आई थी। उसके बाद मुझे अचानक से जो है ना सर दर्द हुआ, और मैंने जब चेक किया तो मुझे फ़ीवर हुआ। तो फीवर के बाद मेरी तबीयत जो है ख़राब होने लगी, और कुछ वीडियो मैंने डाली अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग की, तो मेरी वॉइस भी जो है बिल्कुल बंद हो चुकी थी, मतलब आ ही नहीं रही थी। वीडियो मैंने इसलिए डाली थी, मेरा लास्ट वीडियो यूट्यूब डिलीट करके, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। मैं मोबाइल नहीं देख पा रही थी, सर दर्द हो रहा था, और अगर मैं चल के थोड़ा काम करती थी मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, चेस्ट पेन हो रहा था, और फीवर नहीं था, फीवर 2 डेज़ के रहा बस। और फिर मैंने लगा यार ये कोल्ड में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती, शायद मुझे मेरी दूसरी बीमारी वापस तो नहीं आ गई, या शायद कुछ और बड़ी बीमारी तो नहीं लगी। कोरोना की तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो फिर मुझे यही लगने लगा कि शायद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कुछ, मेरी पास्ट जो है वापस हो गया, मेरा कैंसर वापस तो नहीं आ गया, क्योंकि हालत इतनी ख़राब थी कि मैं उठ के एक कप पानी भी नहीं ले पा रही थी, इतना ज़्यादा वीकनेस, इतना ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी मेरी। बट फिर मेरे हस्बैंड को लगा, जब 2-3 दिन बाद ना मुझे हुआ था कोरोना, और इस वजह से जो है मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। सबसे बड़ी बात ये हुई कि मेरे साथ कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे कोरोना है, तो और मैंने टेस्ट भी नहीं कराया, लेकिन मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा वीकनेस इसलिए आ रही है, मुझे सर्दी जुकाम में क्यों आ रही है, और मुझे सिर्फ कोल्ड हुआ था, कफ हुआ था, और फीवर मुझे 2 डेज़ हुआ। तो ये जो कोरोना है इसमें सिर्फ 2 या 3 दिन फीवर होता है, ज़्यादा मतलब टाइम नहीं रहता। लेकिन हाँ, चेस्ट में जब पेन होता है ना, तो चेस्ट पेन से समझ लीजिए कि तब ज़्यादा दिक्कत है। तो मुझे चेस्ट पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, और मैं अगर लेट भी रही थी, आराम भी कर रही थी ना, तो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, और डॉक्टर ने मुझे जो है इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए। बोला आपका जो कफ है वो आपकी सांस की नली में जो है भर चुका है। तो ऐसे ही होता है, ना डॉक्टरों को पता होता है ना पेशेंट को पता होता है। तो इसलिए जब मेरे हस्बैंड को मुझसे लगा, तो उन्होंने तो एकदम से, मतलब उनको भी मेरी तरह ही चेस्ट में पेन होता था, तो चेस्ट में पेन हुआ। मैं तो रात भर चिल्लाती थी, इतना दर्द होता था। तो उनको तो उसी दिन हुआ, मॉर्निंग में उनको बोला उन्होंने मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, और वो एकदम तुरंत टेस्ट कराने गए तो उनको कोरोना था, तो उनको भी कोरोना हो गया। तो फिर अपना जो है ना भूल के उनकी सेवा पानी में लगना पड़ा। सर्दी जुकाम हुआ और बुखार भी हुआ। मेरे हस्बैंड को 2 दिन फीवर रहा 99-100 के बीच में, और उनको चेस्ट पेन हुआ, बट उनको ना मतलब कोल्ड कफ कुछ भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ बिल्कुल भी आप लोग इग्नोर ना करें। अगर आपको चेस्ट पेन है और 2-3 दिन से ज़्यादा फीवर है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, तो प्लीज़ अपना चेकअप कराएं, क्योंकि उनको कोई भी कोल्ड कफ नहीं था, सिर्फ कोल्ड कफ मुझे था, और वो बिल्कुल सही थे इस चीज़ में। उनको फीवर हुआ और चेस्ट पेन। तो अपना ध्यान रखिए, और छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखिए। और मैंने जो चाय के बारे में आपको बताया था ना कि मैं ये चाय पी रही हूँ, मुझे काफ़ी आराम मिल रहा है, तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं जड़ी बूटी साबित हुई, और कोरोना से लड़ने में उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। और मैं कच्ची हल्दी का दूध भी पी रही थी, तो शायद इस वजह से मैं जल्दी रिकवर कर पाई हूँ। तो आप लोग ध्यान रखें, कच्ची हल्दी का यूज़ करें, क्योंकि इस समय उनका सीज़न है, और मैं पहले भी आपको बताती हुई आ रही हूँ। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें, और छोटी छोटी चीज़ों का पालन करते रहें। कच्ची हल्दी वाला दूध अपने बच्चों को अपने आप को लेते रहें, और चाय लेते रहें, आयुर्वेदिक जो मैंने आपको बताई थी। तो प्लीज़ आप पीछे की वीडियो जाके देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार करने के लिए, इतनी सारी मेरे लिए प्रेज़ करने के लिए, और इतना सारा मेरी केयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि अब जो है मेरे व्लॉग कंटिन्यू आएंगे, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं मेरे जो है शायद व्लॉग कंटिन्यू आए। और अगर अभी भी मैं थोड़ा ठीक नहीं फील करूँगी तो फिर जब भी आएंगे वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो मेरी नौटंकी तो हमेशा चालू रहती है, मैं हमेशा मस्त मूड में रहती हूँ और रहना पसंद करती हूँ। कभी कभी होता है कि सीरियस हो जाती हूँ, तो लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। बाय बाय।